राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स। सो आपको करंट अफेयर्स नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। सो चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। फर्स्ट करंट अफेयर है और आपको बताना है फिडे विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता। तो इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है ऑप्शन बी कनेरू हम्पी ने फिडे विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि चैंपियनशिप थी वो उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी 30 दिसंबर को, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड कर रखी है जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है। तो अब जो बढ़ी हुई ब्याज दर मिलेगी वो है 8.2%। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि 20 आधार अंक की बढ़ोतरी की गई है। पहले 8% थी, तो अब वो 8.2% कर दी गई है। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसरो की प्राथमिक उद्देश्य क्या है अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने के पीछे। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन बी भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। तो आने वाले 5 वर्षों में ये 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगी जिसमें भू खुफिया जानकारी एकत्र की जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है और आपको बताना है अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था। तो उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था, वो था ऑप्शन बी जासूसी का। तो उनके खिलाफ जासूसी का आरोप लगा के इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, पर अब यह है कि इनकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई है और अब आगे का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो जासूसी के आरोप में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है और आपको बताना है आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अंतर्गत समिति का गठन क्यों किया। तो क्यों किया गया है इस समिति का गठन, वो किया गया है ऑप्शन बी WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण इस समिति का गठन किया गया है। और यहाँ पे इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने जोड़ दी है जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह जी को CRPF का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नेतृत्व कर रहे थे और ये मणिपुर कैडर के एक IPS अधिकारी हैं 1988 बैच के। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है और इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त महानिर्देशक कौन है। तो इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है ऑप्शन बी राहुल रसगोत्रा जी को ITBP का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। और ये मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको ये। और इससे पहले ये IB के विशेष निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है इनको। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी लिखी गई है जो आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है और आपको बताना है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को UAPF के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया है। तो इसको गैर कानूनी संघ इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि ये ऑप्शन ए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थी। तो इसलिए गृह मंत्रालय की तरफ से इसको गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। तो UGC ने ऑप्शन सी MPhil की डिग्री की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो अब MPhil में कोई भी एडमिशन लेगा तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो UGC ने MPhil की डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है RBI स्थायी जमा सुविधा SDF का उपयोग क्यों कर रहा है। तो RBI
एचडीएफ का उपयोग तब करता है जब महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करता है। और यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखी है जो आपको हेल्प करेगा और भी समझने के लिए, तो उसको पढ़ लेना आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हम वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को बनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं हम? ये है राजकुमार बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में हम वीर बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने 9 और 7 साल की उम्र में शहादत को चुना, तो इसलिए हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है और आपको बताना है 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी आईएनएस इम्फाल। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इसको कहाँ से चालू किया गया है? इसको मुंबई से चालू किया गया है और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है मझगांव डॉक लिमिटेड। ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? तो सुशासन दिवस पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ज़्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर्ड विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में ले लिया गया? तो इसको संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया गया था और काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? तो इस उड़ान को निकारागुआ जाना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब इसने उड़ान भरी थी तो इसके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम देखी गई, इसलिए इसको रोका गया था। और फिर चेकिंग करने पे काफ़ी कुछ यहाँ पे निकल के आई थी कि गलत तरीके से ये मानवों को तस्करी करके अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री दिलाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो बेसिकली कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आने के बाद इसको रोका गया था। तो निकारागुआ को जाना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनी थी और काफ़ी चर्चा में भी रही थी ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ऑप्शन सी 24 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा क्यों निलंबित किया गया? तो इसको एकाधिकार उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? तो ये मान्यता देते हैं ऑप्शन बी विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का संबंध जो है किसान दिवस से है और इनके ही सम्मान में हम किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। यहाँ पे जानकारी लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे ऑप्शन बी इमैनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। ये हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो 2023 के प्राप्तकर्ता हैं ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रिंकी रेड्डी। सात्विक साईराज को इस बारी का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और दोनों ही प्राप्तकर्ता बैडमिंटन के प्लेयर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लो, और काफ़ी बारी ऐसे करंट अफेयर देखने को मिल जाते हैं। किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। इस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है। और सेकंड नंबर पे जो रनअप रही है वो है लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी पंजाब की। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी बारी ऐसे करंट अफेयर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे पढ़ लेना, इसको मैंने जोड़ दिया इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? तो इनका नाम है ऑप्शन सी, श्रीनिवास रामानुजन। और हम राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ईवी रामाकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो उन्होंने जीता है ऑप्शन सी, साहित्यिक अध्ययन। और ये साहित्यिक अध्ययन क्या है? मलयाला नोवेलिंटे देश कलंगल के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको भी। राजशेखर ने किस भाषा में अपने उपन्यास नीरवाजी पादुम के लिए पुरस्कार जीता? तो उन्होंने तमिल भाषा में ये उपन्यास जीता है। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना आप। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है ऑप्शन ए, संजीव जी ने ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है मुझे पहचानो के लिए। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रिहायशी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? ये महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना। क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर घाटी अलग थलग पड़ी थी, इस परियोजना के पूरे होने से वहाँ पे अब छोटे कस्बों को भी इंटरलिंक कर लिया गया है। इसलिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है और ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है हम 19 दिसंबर को मनाते हैं। 1961 में हमने पुर्तगालियों से गोवा खाली करा लिया था, तो इसी की याद में हम 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड है जो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है पुर्तगाली शासन से मुक्ति का स्मरण कराता है। और 1961 में ये हमने कामयाबी हासिल की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाले भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को प्रतिस्थापित करना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका प्राथमिक फोकस है ऑप्शन सी, आपराधिक अपराधों के लिए सजा। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की जगह लेता है? तो वो जगह लेगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान देता है वो है ऑप्शन डी, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा का महत्वपूर्ण योगदान देता है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से कौन सा कानून संबंधित है? तो वो कौन सा कानून संबंधित होगा जब न्यायालयों में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे? तो उसके लिए है ऑप्शन सी, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023, ये मान्य होगा। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन जो है फीफा से संबंधित है। 2025 का फीफा जो है अमेरिका में होना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, वो है ऑप्शन बी, 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण में मैच होंगे। यानी कि अमेरिका में जो फीफा होने वाला है वहाँ पे आपको अब 8 समूह दिखेंगे और उन 8 समूह के अंदर 4 4 टीमें दिखेंगी। जो भी 2 टीमें फाइनल पहुँचेंगी उनका नॉकआउट मैच होगा और वहाँ से विजेता मिलेगा। तो इस प्रकार से जो नए चेंजेस किए गए हैं वो हैं 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण में मैच। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट करंट अफेयर है, खेलो इंडिया पैरा गेम में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा। तो ये राज्य है ऑप्शन बी हरियाणा। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है, जैसे कि हरियाणा ने कुल 105 पदक जीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वर्ण 40 हैं, रजत 39 हैं, कांस्य 26 हैं। ठीक है, पढ़ लेना इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतेह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले। तो इनको 89.6% वोट मिले। काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने विजय हासिल की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। तो सबसे बड़ा विश्व का कार्यालय भवन है ऑप्शन सी सूरत डायमंड बोर्स, और हाल ही में इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे। तो तमिलनाडु खेलो इंडिया गेम्स में टोटल 27 खेल शामिल होंगे। और जो ये खेल प्रतियोगिता है वो 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 में तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित की जाने वाली है। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जो आप पढ़ लेना, खेलो इंडिया से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए आईएनएस तलमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन बी तटीय निगरानी और सुरक्षा। तो इसका ये प्राथमिक उद्देश्य है और यहाँ पे कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन जोड़ दी है। आप इसको रीड आउट जरूर कर लेना एक बारी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था। तो इनका नाम है हैथम बिन तारिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये कार्यक्रम जो था 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड है जो यहाँ से आप रीड आउट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लग रहा है, करंट अफेयर ठीक लग रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करना। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कुआलालंपुर में एफएसआई पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई। तो भारतीय टीम जो है ऑप्शन ए जर्मनी से हार गई और कितने से 4-1 से ये मैच भारतीय टीम जर्मनी से हार गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एफएचआई हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और देश में आयोजित किया गया। तो ये ऑप्शन ए कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दुबई में COP28 में बनी यूएई आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है। तो इनका प्राथमिक फोकस है ऑप्शन बी 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। कॉप से काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है। तो इनको हासिल क्या करना है, ऑप्शन बी इसे 1.5 सेल्सियस तक सीमित करना है। ये इन्होंने लक्ष्य रखा है ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसको जरूर पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूएनजीए के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई।
तो इसमें मांग की गई थी ऑप्शन बी तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग की गई थी, जिस प्रकार से इसराइल और हमास के बीच संघर्ष छिड़ गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा? तो इनका नाम है ऑप्शन बी डोनाल्ड टास्क। ये 9 वर्षों के बाद पोलैंड में फिर से सत्ता में वापस लौट गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं ऑप्शन बी भजन लाल शर्मा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये शिखर सम्मेलन जो है ऑप्शन बी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और इस शिखर सम्मेलन में 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड है, आप इसको जरूर रिवाइज पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। जितने भी नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं और राज्यपाल नियुक्त हो रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? तो उपराज्यपाल के द्वारा नामित किया जा सकता है कश्मीर प्रवासी समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राज्यपाल कश्मीर प्रवासी समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है विधानसभा में। और विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें रखी गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जरूर एक बार रीड आउट कर लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट से मार्क कर लेना। दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू होंगे? तो पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं वो नई दिल्ली में शुरू हुए थे, और ये 10 दिसंबर को शुरू हुए थे और 8 दिवसीय ये कार्यक्रम था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है, कौन कौन सी गेम्स थी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारी गेम्स के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ऑप्शन बी विष्णु देव साई जी को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 27वां वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 27वां वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन जो है ऑप्शन सी नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया? तो इनको कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण इनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो IAADB का आयोजन जो है ऑप्शन बी लाल किले में किया जा रहा है, और इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिसंबर 2023 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI लेन देन के संबंध में किस प्रस्ताव की घोषणा की है? तो शक्तिकांत दास के द्वारा UPI लेन देन के संबंध में जो प्रस्ताव की घोषणा की है वो है ऑप्शन डी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी इस प्रस्ताव में की गई है। मतलब कि अब UPI के थ्रू अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की
लेन देन किया जा सकता है। पहले ये 1 लाख रुपए तक सीमित था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर से ये दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं इसके बारे में और भी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, लक्ष्मीपत सिंघानिया आईआईएम लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करना। और ये पुरस्कार जो है नई दिल्ली में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वितरित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन जो है ऑप्शन बी देहरादून में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है ऑप्शन बी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और हाल ही में 8 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? तो इसका नाम है ऑप्शन बी गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। तो भारत के CDS का नाम है जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने भारत को पपुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया? तो पपुआ न्यू गिनी में जो प्राकृतिक आपदा आई है वो है ऑप्शन सी ज्वालामुखी का विस्फोट। तो भारत ने पपुआ न्यू गिनी को 10 लाख डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑप्शन सी ए रेवंत रेड्डी जी को तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया? तो मिचोंग ने ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट को पार किया। और ये चक्रवात जो था बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी भारतीय नौसेना संबंधित क्वेश्चन है। 1971 के युद्ध के दौरान किस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े को पंगु बना दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑपरेशन ट्राइडेड ने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े को पंगु बना दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड है 1971 की लड़ाई में, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया? तो प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में ऑप्शन सी महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में भाग लिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, महाराष्ट्र तट पर कौन सा ऐतिहासिक किला नौसेना दिवस समारोह 2023 की मेजबानी करता है? तो 2023 नौसेना दिवस की जो मेजबानी कर रहा है किला, उसका नाम है सिंधुदुर्ग किला। और इस किले को मराठा शासक
छत्रपति शिवाजी द्वारा बनाया गया था 17वीं सदी में? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सिंधु दुर्ग किला। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो मिजोरम का जो नया मुख्यमंत्री बनने वाला है वो है लाल दुहोमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 73 वर्ष के हैं ये जो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किस शहर में किया गया? तो इस अस्पताल का अनावरण जो है ऑप्शन बी गुरुग्राम में किया गया। और ये अस्पताल जो है प्रोजेक्ट भीम विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड है, इसको आप जरूर एक बार रीड आउट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ है? तो इस विलेज का आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन ए किसामा गांव। किसामा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण शुरू हुआ है और ये 10 दिन महोत्सव है, ये 10 दिन चलता है नागालैंड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना, यहाँ पे चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं कुछ। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमने पीछे पढ़ा था अभी, हॉर्नबिल जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हॉर्नबिल से काफ़ी बारी क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस परेड में कहाँ शामिल हुए? तो ये परेड जो है ऑप्शन सी हजारीबाग झारखंड में आयोजित हुई थी, बीएसएफ की 59वीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, और इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था अभी। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्वानुमानित चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है, पीछे पढ़ा था हमने, ऑप्शन सी चक्रवात मिचोंग इसका नाम है, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट से होकर गुजरा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP28 का 28वां सत्र कहाँ हो रहा है? तो ये सत्र जो है ऑप्शन सी दुबई यूएई में हुआ था और ये सत्र जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चला था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी बारी कॉप से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देख लो, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी जी के द्वारा संसद का शीतकालीन सत्र की घोषणा की गई है जो 4 दिसंबर से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान टेस्ट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारतीय टीम का नेतृत्व जो है ऑप्शन सी रोहित शर्मा करेंगे, ये कप्तान रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लो, आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो T20 टीम का कप्तान जो है ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो वनडे में भारतीय टीम का नेतृत्व ऑप्शन सी KL राहुल करेंगे, ये कप्तान होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फ्रेंड, हमने दिसंबर के करंट अफेयर्स देख लिए हैं, आप इन सबको नोट डाउन कर लेना। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।